अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी जी ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय चैनल व्लॉगिंग इन फ्रांस। ते जी लो वेखो मैं लिफ्ट विच हाँ जी। अज फिर मैं जा रही हाँ जी ऑफिस की क्लास लैन। ते चलो जी फिर मेरे नाल अज मैं तुहानू विखानी हाँ कि कागज़ां वास्ते ऑफिस की क्लास कित्थों जाके लगी है। ते आओ जी फिर मिलांदे जी उत्थे जाके तुहानू। लो जी यहाँ पर जी फिर मैं ना स्टॉप पर आ चुकी थी और मैं बस के लिए जो है वेट कर रही थी, तो बस अभी तक नहीं पहुँची थी। और मैं जी इस जो है वो लेडी को देख रही थी, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो फिर भी जी ये यहाँ पे स्टॉप पर बैठी थी, देखिए जी लश पाश होके बैठी हुई थी। और हमारी जी जो बूढ़ी औरतें इस एज में जी अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। मैं कहती हूँ कि ये अपने आप को बड़े ही मेंटेन करके रखती हैं। तो जी धूप निकली हुई थी सुबह, तो जी मौसम बड़ा ही साफ़ था, धूप थी। तो जी जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी क्लास से, तो फिर आप देखें जी मौसम कितना ख़राब हो चुका होगा। तो ये देखें जी आगे जो है ये कैरा फोर था, और यहाँ पर इन्होंने जी सिटिंग अरेंजमेंट न्यू बनाया था। तो मैंने कहा वो चल के देखती हूँ। ये देखें जी यहाँ पर नीली कुर्सियाँ और नीले सोफ़े लग चुके थे। ये जी पहले यहाँ पे काम हो रहा था, इन्होंने ये नीचे टाइल्स भी न्यू लगाई हैं। ये एरिया इन्होंने अभी बनाया था, बैठकर खाने के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई है इन्होंने। लो जी इधर जो है मैं फिर पहुंच गई थी अपने यहाँ पे क्लास लेने के लिए, और दरवाज़े जो थे अभी नहीं खुले हुए थे, लॉक थे अभी इनके। आज जी कोई मसला बना हुआ था। तो सारे स्टूडेंट जो थे वो देखे इंतज़ार कर रहे थे कि दरवाज़ा कब खुले और हम अंदर जाएं। टीचर्स और स्टूडेंट सारे इंतज़ार कर रहे थे, और दरवाज़ा खोलने वाला अभी तक नहीं आया था। तो जी हम यहाँ पर खड़े हुए जी उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर वो जी आ गया, बाद में आया थोड़ी सी लेट, और फिर दरवाज़ा खुला और हम जी चले गए अंदर। ये देखें जी आसपास से माहौल। तो जी इधर क्लास लेने के बाद जी यहाँ पर अभी ब्रेक टाइम था, और मैडम ने जी चाय पाने के लिए सबको कहा कि चाय शाय पी लो। ये जी ब्रेक हो गई थी यहाँ पे। तो सामने जो है वो देखें पढ़ा रही थी हमें यहाँ के राजा के बारे में, कि जिन्होंने यहाँ पर पहले हुकूमत की है। और आसपास ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। जी देखो मैं भी काफ़ी बड़ी इसी लेख लेख के। तो जी इनकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी बातें जो है वो मालूम पड़ी आज हमें। तो अभी ब्रेक टाइम था, तो जी यहाँ पर जो है वो चाय जो है वो पी रहे थे सारे स्टूडेंट, जिनका रोज़ा नहीं था, जो दूसरे कंट्री के लोग थे। तो ये जी ओवन पड़े हुए थे, यहाँ पे कोई चीज़ आप गर्म करके खा सकते हैं, यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं आप आराम आराम से आसानी से। तो जी ये देखिए ये चाय लगी हुई थी, इधर ग्रीन टी थी, साथ में ब्लैक टी थी। ये साथ में जी वो केक देते हैं। तो ये जी 11:30-12 बजे बीच में टी टाइम होता है यहाँ का। तो ये दी मौसम बाहर जो है काफ़ी ठंडा हो गया हुआ था, देखिए ख़राब था। सुबह तो धूप थी, फिर बारिश जो है वो होना स्टार्ट हो गई, और काफ़ी बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी ठंडा था। तो मैं भी जब ब्रेक टाइम मैं भी गया कि बाहर ज़रा निकलिए, मौसम देखो ज़रा बारिश दा इंजॉय करो। बारिश न ते उदो टी टाइम सी ते मैं क्या कि चाय पीवो ते बस जी मौज मस्ती करो। बड़े जी इन्हां दी मेज़बानी बड़ी ही सोहनी होंदी है। ते मैं कहनी हाँ कि बड़े ही खुश दिल ते खुश मिजाज लोग ने। ते दसो जी कोई स्कूल पाकिस्तान जिदा है कि जिथे वो जी चाह शाह देन, तन कोई रोटी शोटी देन, बस जी यही लोग दे सकते हैं। वो उनके तो दिल जी हमारे पाकिस्तानियों के छोटे होते हैं, इनके जी बड़े ये बड़े दिल के मालक हैं, खुले दिल के। तो जी यहाँ पर सारे देखे चाय पी रहे हैं। तो जी देखिए आप यहाँ पर जब मैं निकली वापसी पे, तो क्लास लेने के बाद तो जी बड़े ही मौसम ख़राब हो गया हुआ था, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, काले शाह बदल थे। तो जी बिल्कुल हनेरा को घेरा हो गया। तो वेखो जी नाल हनेरी भी बड़ी तेज़ जी शुरू हो गई। तो मैं जी क्या कि हुण बस घर किवें पहुँचना है। इतनी शदीद ठंडी हवा और सर्दी थी, और वे देखें आप बादल कभी देखें ऊपर से। मैं कहती हूँ ऐसे उन्होंने रात कर दी हुई थी। और जी मेरे पास छतरी नहीं थी। ये जी जगह मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। गर्मियों में मैं सोच रही थी यहाँ पे बड़ी ठंड होगी, इस दरख्त के नीचे आके बैठें तो कितनी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पर जी एक चौक सा है, आसपास खुला डुला माहौल है, 3-4 सड़कें यहाँ से क्रॉस करती हैं। और यहाँ पर बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। आसपास होटल्स हैं, आप खा पी सकते हैं। यहाँ पर जी साथ में देखिए सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे पालक लगाई हुई है, साग लगाया हुआ है।
तो जी बस देखे मौसम बड़ा ख़राब था, तो मैं जी यहाँ पर देखे बस लेने के लिए खड़ी हुई थी, तो बदल बस जी इधर तो बारिश शुरू हो गई हुई थी। आप देखे नीचे बारिश के बूंदे जो है वो गिर रही थी। ते जी ए कोल एक शॉप सी, ते इन्हें पता नहीं जी ए अजीबो गरीब की रखी सन चीज़ां, कुछ पेंटिंग्स थी इनकी। तो मैं जी ये देख रही थी कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जी ये देखे आप, पता नहीं ये क्या था, कोई डड्डू गुम्मा सा बना के इन्होंने स्टैचू खड़ा किया हुआ था, और नीचे माल्टे सेब थे, कुछ क्या था। तो जी बस ये जी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जी ऑफ़ी की क्लास थी, और जो कि कल को यहाँ पे फ्रांस आएंगे तो ऑफ़ी की क्लासें लेनी पड़ती हैं। ये जी कागज़ों की क्लासें होती हैं, लाजमी होती हैं। जब आप प्रोफेसर वाले आपको बुलाते हैं कि आएँ जी अपने कागज़ ले जाएं, कार्ड ले जाएं, तो जी ये जो क्लासें ऑफ़ी वाली हैं इनका जो सर्टिफिकेट होता है, 4 क्लासें इनकी होती हैं, तो चारों सर्टिफिकेट आपको प्रोफेसर में साथ लेकर जाना पड़ते हैं, तब जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वो आपके हाथ में देंगे। तो जी ये लाज़मी क्लासें होती हैं, तो ये अदालत की क्लासें 4 होती हैं, इनका ज़बान की क्लासों से कोई लेना देना नहीं होता। तो जी फिर यहाँ मैंने जी बस ले ली थी, और मैं घर के लिए जो है रवाना हो गई हुई थी जी, बस में बैठ चुकी थी। तो देखो जी मौसम बिल्कुल जी बारिश बहुत तेज़ लगी हुई थी, बस ये अंधेरा ही अंधेरा था। तो जी ये यहाँ पे देखें एक लेडी थी, ये एक काली कोई अफ्रीकन थी या श्रीलंकन थी जी, ये चला रही थी इस बस को। मैं इसको देख के जी बड़ा इससे इंस्पायर हो रही थी। हमारे मुल्क में भी जी गाड़ियाँ तो लेडीज़ या लड़कियाँ चला लेती हैं, लेकिन जी बसें तो फिर हमारी मुल्क में मेल ही चलाते हैं, फीमेल नहीं चला सकती। तो यहाँ पर जी ज़्यादातर जो है वो लड़कियाँ ही इन बसों को चला रही होती हैं, और काफ़ी लेडी जो ओल्ड लेडी हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज होती है, वो भी जी बसों को चला रही होती हैं। तो जी फिर मैं जो है यहाँ पर घर पहुँच चुकी थी, तो ये देखें यहाँ पर ये लोग गार्डनिंग करते हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाती चलती हूँ कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या लगाया हुआ है। तो अंदर तो नहीं जा सकते कि ये इन्होंने ये दरवाज़ा जो है वो बंद किया हुआ है, लॉक लगाया हुआ होता है। तो बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये देखें कुछ ने जी यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, कुछ सब्जियाँ लगाते हैं, और कुछ जो है वो फूल वगैरह लगाते हैं, कुछ पुदीना धनिया सब्ज़ मिर्चें टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ऊपर से देखें इन्होंने हिफाजत के लिए जो है जाली वगैरह किसी ने लगाई हुई है, किसी ने ऊपर डंडे खड़े किए हुए हैं, छत सी बनाई हुई है। तो जी ये जो है बड़ी ही पुरसकून यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जी कोई शोर नहीं होता, कोई भी आवाज़ें नहीं होती हैं, कोई जो है बच्चे नहीं यहाँ पर बाहर निकलते हैं। हमारे जी पेंडू बच्चे तो होते हैं जो गांव में इस तरह से बाहर गलियों में निकलते हैं, और इतना शोरगुल होता है, मैं कहती हूँ कि सेकंड टाइम तो और ही ज़्यादा शोर होता है। तो ये देखें जी यहाँ पर इतना सुकून था, एक मैं थी या एक ये बिल्ली थी या फिर वो लड़की जो कि अपने बच्चे को लेके जा रही थी, बस ये और इधर कुछ भी नहीं था। ये देखें जी कैटो वो मुझे देख के जो है भाग गई थी। यहाँ पर जी ये बिल्लियाँ जो हैं ये बड़ा प्यार करती हैं इंसानों से, और इंसान इनसे प्यार करते हैं। तो जी यहाँ पर देखें जी मैं आगे क्या कर रही थी, यहाँ पर जी मैंने कहा कि हस्बैंड घर थे तो उनके लिए जो है इफ्तारी का कुछ सामान बना लूँ। मेरा तो जी रोज़ा आज जो है वो नहीं था, तो इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ क्लास लेने जाना था, तो आज मैंने जो है वो छुट्टी की थी। मैंने कहा कि वहाँ क्लास में पता है फिर सारा दिन जो है वो तब बंदा थक जाता है, तो इसलिए नहीं रखा था। तो यहाँ पर जी मैंने कहा शेक जल्दी से बना लेती हूँ, हस्बैंड के लिए अफ्तारी का कुछ सामान बनाना था। तो जल्दी से मैंने फटाफट से जी दूध डाला, और ऊपर से जी बाहर मौसम था बड़ा सर्द सा बना हुआ, तो मैंने जी बल्ब शलब बाले अंधेरा हुआ हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने देखे चीनी डाल रही थी इसमें, मैं इसमें और केला डाल दिया हुआ था। तो फिर जी इन्ने विच मैं पानी है जी बादाम, ऊपर से जी बादाम डालें तो ये जी इतना दूध मज़े का बन जाता है। तो मैं क्या हूँ इसमें बादाम पा के बस इस रिड़क रुड़क लो, इसमें बस जी घुमा फिरा लो, जल्दी जल्दी घुमाना फिराना है इसको। तो फिर जी बस ज़बरदस्त सा शेक जो है वो हो जाएगा तैयार। लें जी यहाँ पर जो है तैयार हो गया हमारा शेक। और उसके बाद देखिए आगे जी, आगे मैं क्या करती हूँ, मेरा दिल था कि मैं साथ में कबाब बना लूँ, क्योंकि मसाला मैंने पहले बना कर जो है वो रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने जी सोचा कि साथ में वो भी कुछ फ्राई कर लेती हूँ, तो उसका भी सामान जो है वो मैंने साथ में निकाल कर रखा हुआ था। मैंने कहा पहले ये जल्दी से बना लूँ, फिर उसके बाद वो बनाऊँगी।
तो जी यहाँ पर मुझे याद आई कि चटनी जो है पहले वो बना लेते हैं। कबाब के साथ चटनी तो लाजमी होनी चाहिए। तो मैं धनिया पाया, तो दही पाई जी, इसमें नमक डाला और सब्ज़ मिर्च डाली हुई थी मैंने इसमें। तो मैं क्या कि इसने बस जी घुमा फिरा लो तो जी चटनी बन जाएगी। दोहरी सोटे वाली चटनी की तो जी बात ही और होती है। यहाँ पर तो दोहरी सोटा है नहीं, तो इसी से काम चलाओ। तो जी ये देखिए यहाँ पर मेरी चटनी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हुई थी। तो इसमें थोड़ी सी जो ये ना, जब इसको घुमाते फिराते हैं तो इसको जो है ना थोड़ी सी पतली ये बनती है। तो फिर जी मैंने कहा पतली है, इसमें मैंने ऊपर से दही थोड़ी सी डाली तो जी गाढ़ी हो गई और बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ये मज़ेदार चटनी बन गई। गर्मी आ गई है तो गर्मियों में जी चटनी का बड़े दिल करता है कि चौपड़ी हुई रोटी हो, साथ में ये धनिए वाली फ्रेश धनिए की बनी हुई चटनी, साथ में एक गिलास जी लस्सी का हो, तो जी मज़ा बन जाए और क्या बात बन जाए। मेरा जी चटनी खाने को बहुत दिल करता था गर्मियों में, मैं वहाँ पाकिस्तान में बहुत खाती थी। तो जी यहाँ पर फिर बारी आती है जी अब कबाब बनाने की। मैंने चीज़ें सारी तैयार करके रखी थी, मैंने कहा फटाफट से ये फ्राई कर लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने तेल डाला, उसको गर्म किया। बस जी मैं जो कबाब है ना मैं तवे के ऊपर ही बनाती हूँ, मुझे इस पे बनाना जो है वो इजी लगता है और अच्छे बनते हैं। मैं कोई कढ़ाई या कुछ भी वो दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करती। बस जी तवा रखा, ऊपर तेल डाला और जी अंडे में इसको इस तरह से हिला डुला के फेंट फूंट के तो जी इसको बना लो। मज़ेदार कबाब आपके बन जाते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने कहा कि जल्दी से बनाती हूँ, साथ में मैंने जी रोल्स रखे हुए थे, मैंने कहा एक दो वो भी फ्राई कर लूँगी कबाब के साथ। तो जी ये देखिए फिर आगे कबाब जो थे वो भी फ्राई हो रहे थे, उनको टाइम लग रहा था। तो आज पता नहीं जी ये मसाला पहले का बना हुआ था तो इसका मसाला थोड़ा थोड़ा ढीला सा जो है ये हो गया हुआ था। तो थोड़े से कबाब जो थे वो टूट रहे थे, सख्त मसाला नहीं था क्योंकि वो कुछ दिन का मैंने बना कर रखा हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा वो इस तरह से हो गया हुआ था ना, ऐसे ऊपर से कबाब जो थे वो उसमें से बुरबुरे से हो रहे थे। तो अंडा भी अच्छी तरह से मैंने लगाया तो फिर भी जो है वो टूट रहे थे। तो जी वैसे बड़े मज़ेदार बन गए। ये देखिए जी दोनों तरफ से फिर मैंने इनको किया फ्राई और ये देखिए आपके सामने है कबाब बिल्कुल जो है रेडी हो गए हुए थे। मेरा बेटा जी बड़े मुझे बीच में परेशान करता है, कभी उधर से आ जाता है कभी इधर से। मैं जब किचन में होती हूँ तो जी उसको सुकून चैन नहीं होता, बस वो किचन में घुसा रहता है मेरे साथ ही। तो जी यहाँ पर जो है ये देखिए ये बन गए हुए थे। तो मैंने कहा कि अब ऐसे करती हूँ कि साथ में जो रोल हैं वो भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त कबाब तो रेडी थे, साथ में जी मैंने रोल फ्राई करने थे तो मैंने कहा साथ में ये भी डालती हूँ ऊपर। ये जी हाफ़ फ्राई होते हैं, ये मैं लेके आई थी यहाँ पर, रमज़ान इनका पैकेट था वहाँ से। तो ये देखें जी यहाँ पर हर चीज़ मेरी रेडी थी। कबाब भी फ्राई हो गए थे, रोल भी फ्राई मैंने किए, साथ में फ्रूट चाट में फ्रूट चाट नहीं बनाया था, चटनी थी, ये 2 लेग पीस थे रोस्ट हुए, या साथ में ये मैंने फ्रूट ऐसे ही रखा हुआ था, माल्टे थे इसमें नाशपाती केला वगैरह। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और मुझे दें आप इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में भी याद रखें। और फिर मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन ओके जी, अल्लाह हाफिज़।